प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा उत्थान से पाठ 2 चंद्रशेखर आज़ाद समझाने जा रही हूँ। यह घटना उन दिनों की है जब गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन जोर पकड़ रहा था। बनारस की सड़कों पर एक बहुत बड़ा जुलूस गांधी जी की जय और वंदे मातरम के नारे लगाता हुआ गुजर रहा था। लोगों में बेहद उत्साह था। सन 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड और पंजाब में हुए जुल्मों के दिल दहला देने वाले समाचार लोगों के बीच साल डेढ़ साल बाद फैल पाए थे, जिनसे जनता बेहद भड़क उठी थी। हजारों कंठों से निकलते वे नारे आसमान को कँपा रहे थे। अचानक पुलिस उन पर टूट पड़ी। धरपकड़ शुरू हो गई। भीड़ में 13-14 साल का एक लड़का भी था, जो बड़े जोश के साथ वंदे मातरम का नारा लगा रहा था। पुलिस ने उसको भी पकड़ लिया। बच्चों, ये घटना उस समय की है जब हमारा देश गुलाम था। उस समय गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। बनारस की सड़कों पर बहुत बड़ा जुलूस गांधी जी की जय और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए लोग गुजर रहे थे और वे बहुत उत्साहित थे। सन 1919 में जो जलियांवाला कांड हुआ था, उसमें पंजाब में हुए जुल्म बहुत ज़्यादा हुए थे, जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे। इस समाचार को साल डेढ़ साल बीत चुके थे, जिनसे इस घटना के कारण लोग बहुत भड़के हुए थे और उस वजह से जुलूस निकाल रहे थे। उस जुलूस में अचानक पुलिस आई और उन पर टूट पड़ी और उनको पकड़ने लगी। उसी में ही 13-14 साल का एक लड़का था। वो बड़े जोश और उत्साह के साथ वंदे मातरम का नारा लगा रहा था। पुलिस ने उसको भी पकड़ लिया। उस लड़के का नाम चंद्रशेखर था। उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आज़ाद। पिता का नाम? स्वतंत्र। मजिस्ट्रेट को से आग बबूला हो उठा। उसने फिर पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? आज़ाद ने उत्तर दिया, जेल खाना। जब उस बच्चे को पकड़ के मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उस बच्चे ने कहा, आज़ाद। पिता का नाम पूछा तो उसने कहा, स्वतंत्र। मजिस्ट्रेट उसके इस उत्तर से बहुत क्रोधित हुआ और उसने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? तो उस बच्चे ने कहा, जेल खाना। बालक की निर्भीकता और दृढ़ता से तिलमिलाए हुए मजिस्ट्रेट ने बालक को कोड़े मारने की सज़ा सुनाई। उस बच्चे की निडरता भरी बातों को सुनकर मजिस्ट्रेट बहुत गुस्सा हुआ और उसने उसे कोड़े मारने की सज़ा सुनाई। जेल में उस लड़के को नंगा करके कोड़े लगाए जाने लगे। पहले कोड़े की ही चोट से वह तिलमिला उठा, लेकिन उसी पल चिल्ला उठा, वंदे मातरम। जब उसे नंगे शरीर पर कोड़े बरसाए जाने लगे तो जब पहली चोट उसको लगी तो वो तिलमिला गया, लेकिन फिर भी वो डरा नहीं और जोर से चिल्लाता हुआ बोला, वंदे मातरम। कोड़े पर कोड़े पड़ते गए, परंतु हर कोड़े के बाद वह लड़का और भी जोर से चिल्लाता, वंदे मातरम, यहाँ तक कि मार खाते खाते वह बेहोश हो गया। उसको इतने कोड़े पड़े परंतु वो डरा नहीं और निडर होते हुए चिल्लाता रहा, वंदे मातरम। यहाँ तक कि इतना ज़्यादा उसको मार पड़ी कि वह बेहोश हो गया। कोड़ों की उस मार ने सचमुच ही उस लड़के को आज़ाद कर दिया। इस घटना के बाद से उसे कड़ी यातना का भी डर नहीं रहा। यही साहसी बालक आगे चलकर चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसको इतने अधिक कोड़े पड़े कि उसका डर जो है वो ख़त्म हो गया, चाहे उसे कितनी बड़ी बड़ी कठिन यातना ही दी जाए। इसी के बाद उस बच्चे का नाम चंद्रशेखर आज़ाद पड़ा। चंद्रशेखर आज़ाद एक महान देशभक्त और क्रांतिकारी थे। आज़ाद ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं जीते जी दुश्मनों के हाथ नहीं आऊँगा। सचमुच पुलिस जीते जी इस क्रांतिकारी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। चंद्रशेखर आज़ाद एक महान देशभक्त और बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं जीते जी दुश्मनों के हाथ कभी नहीं आऊँगा, और सचमुच जब तक वो जीते रहे उन्हें कभी भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी।